कैसे देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद। इंशाल्लाह। गजवा हिंद जंग हिंद वो आपने एक दिन फतह करना है, वो अनकरीब ही फतह होना है। वट क्योंकि हम एक मुसलमान कौम है। पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने ही नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर? जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों। मैं आदित्य राठौर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नेशनल टीवी रिएक्शन पे। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आपको लेके आया हूं, उसमें वीडियो में पाकिस्तान के दो मदरसा छापे स्टूडेंट, या फिर ये कह रहे हैं पाकिस्तान के ऐसे जहरीले सपोले जो हिंदुस्तान के खिलाफ अपने जहर उगलने से बाज नहीं आते। और जब इन सपोलों से पूछा गया कि तुमको साइंस चाहिए या जिहाद, तो ये कूद के बताते हैं कि हमें जिहाद चाहिए। इनके अंदर तो जहर भरा पड़ा है ना, ये तो उगलेंगे ही। और इनका जो सबसे फेमस टारगेट है गजवाए हिंद, हिंद को फतेह करना, इनका तो यह मुख्य रूप से विरासत में मिला हुआ काम है और जो आज तक नहीं हो पाया। अब कुछ दिन में हमें ऐसा लगता है कि गजवाए हिंद तो नहीं हो पाएगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये भीख मांग मांग के दूसरे देशों से कर्ज में लग चुके हैं, कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान को बेचना पड़ेगा। और एक बार नहीं, कई बार बेचेंगे तो भी ये कर्ज नहीं उतरने वाला। तो आइए दिखाते हैं हम इन सपोलों ने क्या क्या और जहर उगला। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं वीडियो। क्या लगता है कि हमारा तालीमी निज़ाम ज़्यादा बेहतर है दुनियावी लिहाज से देखें, या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम ज़्यादा बेहतर लगता है? नहीं, बेहतरीन तो फिलहाल पाकिस्तान के मैं कहूँगा, अच्छा, किस तरह से पाकिस्तान का निज़ाम बहुत बेहतर है? क्योंकि इंडियन में ज़्यादा गैर मुस्लिम रहते हैं, इसी लिहाज से। क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा मुस्लिम है तो मुसलमानों को ज़्यादा पता है कि किस तरह का रुझान है, मतलब कि बेहयाई क्या चीज़ है, मतलब ज़्यादा पाकिस्तान में पता है मुसलमानों को, इंडिया में इतना नहीं मालूम। हाँ भाई, बात तो सही है। हमें कहाँ पता बेहयाई क्या होती है, पर्दा क्या होता है। और इनके मौलवी से सुनिए कि पर्दे के पीछे क्या होता है। बीवी का दूध पी सकते हैं, बिल्कुल जनाब, भर के रखा करें, दोस्तों को भी पिलाया करें। बीवी और किस लिए होती है? बीवी की बीवी है, बकरी की बकरी है। तो भाई इनके पर्दे के पीछे ये होता है, ये महिलाओं को सिर्फ एक यूज का सामान समझते हैं। यही इनकी नजर है, यही इनकी मानसिकता है। आइए आगे देखते हैं वीडियो में। आपको लगता है कि इस्लामी निज़ाम आएगा इस मुल्क के अंदर? इंशाल्लाह ताला हुल अज़ीज़, इंशाल्लाह जल्द आएगा। कब आएगा? 76 साल गुजर गए। 76 साल अभी आप देख रहे हैं ना कि ऐसा निज़ाम हमारा चल रहा है। तहरीक लब्बैक पूरी दुनिया पर छा रही है, हर जगह। इंडिया में भी तहरीक लब्बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। अच्छा, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द दीन अपने तख्त पर आएगा ज़रूर। कैसे देखते हैं, साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद। इंशाल्लाह। आप कैसे करेंगे? जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा, इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जिहाद है। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। जहाँ मक्का फतह हो सकता है कि पाकिस्तान का निज़ाम नहीं ठीक हो सकता। कैसे देखते हैं किसी का हमारे इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि किसी के मजहब को बुरा कहो या किसी के इबादत गाह में चढ़ दौड़ो? सोमनाथ के मंदिर की बात की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सोमनाथ का मंदिर देखे, जब मक्के में भी कितने बूथ थे, 363 बूथ थे ना, किसने तोड़े? क्यों तोड़े गए? मक्के में तोड़े गए ना, तो सोमनाथ का मंदिर किधर आए? मक्का एक पैसिफिक जगह थी जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए अल्लाह ताला के चलो जो भी अहकामात थे उसके मुताबिक उस जगह के अंदर क्या थे, बुत पड़े हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई ये हमारी जगह है, यहाँ पर इसको बुतों को हटाकर साफ किया जाए। तो अब पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने ही नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजल करम से मुसलमान होंगे। तो देखा आपने इनकी मानसिकता। पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम हैं, जैसे हिंदू हो गए, क्रिश्चियन हो गए, और भी कई जाति धर्म के लोग हैं, वो नहीं रह सकते, और रहेंगे तो उनको मुस्लिम जबरन बनना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या होगा? जो इनके कहने पे बन जाएगा वो तो ठीक है, जो नहीं बनेगा उनकी बेटियों को उठा ले जाते हैं, उनको मार दिया जाता है, उनको घरों को तोड़ दिया जाता है, उनके घरों में आग लगा दिया जाता है। ये है पाकिस्तान की सच्चाई। आइए आगे देखते हैं और क्या जहर उगलते हैं ये दोनों सपोले। ये हम मुसलमान हैं, हम खुद को मुसलमान आशिक़ रसूल कहते हैं बस।
फ़लस्तीन में कब से जुल्म सितम हो रहा है, आज तक किसी ने आवाज़ उठाई है? आपने पहले एक बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर मतलब कि माइनॉरिटीज़ को नहीं रहना चाहिए, वो मुसलमान होकर रहेंगे। क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को रहने की इजाज़त देनी चाहिए? नहीं, वो हिंदुस्तान और पहला पाकिस्तान पहले नहीं था ना, हिंदू उधर मुसलमान भी रहते थे ना। चलो जहाद हुआ, जैसे भी हुआ, पाकिस्तान एक अलहदा होगा, आधे मुसलमान वहीं पे है। पहले तो एक ही थे ना। पहले तो एक ही थे। चलें अब देखिए ना, अब यहाँ पर बात आई तो आप कह रहे हैं चलें। भाई ये अब क्या बोलेंगे, ये एक जहरीले सपोले हैं, इनके अंदर जहर भरा गया है। इनके बाप भी इन्हीं हिंदुओं के बीच में पले हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनके बाप भी हिंदू ही थे, लेकिन ये आज इस्लाम का जहर उगल रहे हैं। इनकी मानसिकता ही यही है। ये क्या बोलेंगे, इनके पास कुछ है नहीं, ये बेसलेस लोग हैं, इनका कोई बेस नहीं है। आइए आगे देखते हैं। अगर एजुकेशन सिस्टम में दुनिया के साथ चलना है तो भाई पुराना सॉफ्टवेयर को डिलीट करके नया अपडेट करना चाहिए। हमें साइंस में तरक्की कर लेनी चाहिए। जी, साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। अभी साइंस में तरक्की नहीं, अभी सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा में तरक्की करनी चाहिए। यार भाई वो आप एक मिनट हमें साइंस की कोई लोड़ नहीं है, हमें साइंस कोई तरक्की वगैरह कुछ नहीं चाहिए। अबे साले, देखें, साइंस कहती है कि ज़मीन घूमती है, आप कहते हैं जमीन घूमती है। जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। एक मिनट मेरी बात सुन ले, आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, और भी ठीक है साइंस। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा की तो तब ज़मीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और ज़मीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ज़मीन घूमती है? भाई जमीन तो घूमती नहीं, क्योंकि भाई जमीन घूमती तो ये गिर जाते, ये स्थिर कैसे खड़े हैं। और जमीन जब बनी थी तो थर 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 कांप रही थी, कैसे थर 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 कांप रही थी। तो अल्लाह पाक ने पहाड़ बनाया, धर दिया, जमीन दब गई, फिर कांपना बंद, सब कुछ सही। हम आए, हम खड़े हो गए, चलने लगे, भागने लगे। क्या बात है, साइंस में तरक्की नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई। वो पहाड़ थोड़े हल्के पड़ते होंगे ना, फिर भूकंप आ जाता होगा, समझ रहे ना आप। जब पहाड़ थोड़े हल्के पड़ जाते होंगे तो वेट ऊपर हो जाता होगा, फिर जमीन थरथरा जाती होगी, फिर पहाड़ अपना वजन दबा लेते होंगे, जमीन रुक गई भाई। बढ़िया लॉजिक है, हम भी याद कर लिए। जमीन थरथरा देती, पहाड़ आया, रुक गई। आइए आगे साइंस के बारे में कुछ और सीख लेते हैं। भाई जमीन घूमती है ना, जमीन का एक साइकिल बना हुआ है। भाई जरा आप आगे आइएगा यार, आज के तालिबे इल्म भी मौजूद है, हम जरा बात करेंगे, मजा आएगा। एक मिनट बात सुने, आजे आजे। एक महदूद होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए नेट चलाने की, नहीं सही है। भाई ये क्या हुआ है, रिपोर्टर ने उस शख्स को बुलाया कि आज की डेट की साइंस के बारे में जानने के लिए कि जमीन घूमती है कि नहीं, और उस शख्स की वीडियो दिखाई नहीं। उसने क्या कहा, वो पूरा क्लिप ही काट दिया। मतलब ये भी सपोला ही है, पक्का सपोला है। आइए आगे वीडियो में देखते हैं। कुरान पाक में फरमाया कि बीमारी से पहले में ना उसका इलाज है। तुम बीमारी का इलाज आ गया हुआ है, हम कर नहीं रहे। क्या इलाज है इसराइल का, क्या इलाज है? वही है कि हमें चाहिए कि हम उनके खिलाफ बाइकआउट करें उनकी प्रोडक्ट्स को। कब तक करेंगे? जब सर जी, सबसे पहले तो इंटरनेट चलाना छोड़ दें, मोबाइल जो यूज कर रहे हैं ये करना छोड़ दें। इसके बगैर आप छोड़ सकते हैं। इसके नहीं, मैं यही सवाल कर रहा हूँ, क्या इसके बगैर गुजारा है? नो। अब मजबूर कर दिया हुआ उन्होंने। भाई ये इजराइल के प्रोडक्ट को बाइकआउट करना चाहते हैं। अब एक जाहिलों, फोन यहूदियों की देन है, सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं यहूदियों की देन है, जो छोटे छोटे चिप्स आते हैं, एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स आते हैं, प्रोसेसर आते हैं, ये सब यहूदियों की देन है। तुम क्या, तुम्हारा देश एक पल नहीं चल पाएगा इसके बिना। मतलब कहा जाए अगर सही लफ्जों में तो तुम्हारे अब्बा जो हैं वो भी इसके बिना नहीं चल पाएंगे, ठीक है। और हमने कहा था कि ये भी एक सपोला ही होगा, और पक्का निकला सपोला। आइए इस सपोले की भी बात सुनते हैं, आगे ये भी क्या जहर उगलता है। एक छोटी सी वीडियो मैंने भाइयों को भी दिखाई, आपको भी दिखाना चाहूंगा। मैं आपको एक वीडियो आपको भी दिखाऊंगा। आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? बहुत बुरा लगता है इनका। सुन ले। दुश्मनी तो हमेशा से खत्म ही करी जानी इंडियन बच्चे चाहिए। हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत दोनों को एक साथ मिलकर हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, और अंतर मतलब देश की तरह नहीं, एक साथ मिलके। क्या कहेंगे ये उनके बच्चे, सुन लें,
उनके हमारे बच्चे कहते हैं कि दुश्मन है, दुश्मनियाँ करनी हमने। हमारे सोशल स्टडी की किताब के अंदर भी लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है और हमने दुश्मनी करनी है। उनके किताबों में हमारे बारे में अच्छाई पढ़ाई जाती है, हम अपने बच्चों के दिमाग में दुश्मनियाँ भर रहे हैं। क्या दुश्मनी को लेके एक बच्चा जब आगे बढ़ता जाता है तो क्या उसके दिमाग में तो दुश्मनी भरी हुई है, क्या वो तरक्की कर सकता? नो कर सकता। मेरी इसका मुसलसल भी एक बात भी है ना कि कुरान पाक में जिसका हुक्म दिया गया हुआ जंग हिंद का, आप उसको बात नहीं कर सकते ना, उसकी बात नहीं आप कर सकते क्योंकि हिंद का गज़वा हिंद, उसको जंग हिंद भी कहते हैं। गज़वा हिंद, जंग हिंद, वो आपने एक दिन फतह करना है, वो अनकरीब ही फतह होना है। वट क्योंकि हम एक मुसलमान कौम है, नो डाउट हमारे पाकिस्तान में भी हैं। हमारा पाकिस्तान एक हिसाब से इंडियन, नॉन मुस्लिम, मुस्लिम सब हैं। ये नहीं कि उनसे एक इंसानियत की खातिर उसे रखो, बस इंसानियत है। कुरान पाक में आया था जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। सिंपल सी बात। भाई साहब क्या महानता वाली बात कही है कि जो एक इंसान का कत्ल कर दिया वो पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। कितनी सही बात कही। और गजवाए हिंद करना है, हिंदुस्तान के सभी हिंदुओं को मार देना है, ये भी उनकी कितनी बड़ी इंसानियत है। और इंसानियत के तौर पे पाकिस्तान के कुछ हिंदुओं को बचा लेना है, वो इंसानियत होगी। गजवाए हिंद करके हिंदुस्तान के सभी हिंदुओं को मार देना है या उनको जबरन मुसलमान बना देना है। क्या बात है भाई, क्या इंसानियत है, क्या कुरान पाक से सीख मिली है तुम पाकिस्तानियों को। वाह, अपने तो बदनाम हो ही, अपने धर्म, अपने पवित्र पुस्तक को भी बदनाम कर रहे हो। बहुत सही, दुनिया में तुम्हारी बहुत अच्छी इमेज जा रही है। क्या बात है। आइए आगे देखते हैं इस जहरीले सपोले को, जो खुद भीख मांग के अमेरिका, चाइना, दुबई सबसे भीख मांग मांग के खा रहे। इनका देश इतने कर्ज में है कि इसको 3-4 बार बेचेंगे तो भी इनका कर्ज नहीं उतर पाएगा। कुछ दिन में चाइना इनके पूरे देश को कब्जे आने वाला है, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है। अगर ये बोलते हैं चाइना को हमारे यहां से वापस जाओ, हट जाओ, तो ये बोलेगा हमारा ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। दे तो पाएंगे नहीं, वो एरिया ही ले लेगा, पक्का ले लेगा। और कुछ दिन में ये ऐसे ही होने वाला है। आइए आगे देखते हैं जहरीले सपोलों को। अब मैं आपका गजवा हिंद के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पर हमारे पास अभी आप देखेंगे पाकिस्तान चल रहा कर्जों के ऊपर। पूरे पाकिस्तान के हालात ये है कि भाई अभी यहाँ पर मैं जाकर पूछोगे गजवा हिंद के लिए आप तैयार हो, वो कहेंगे घर में बच्चे की रोटी नहीं मिल रही, एक टाइम की रोटी नहीं खा रहे, तो हम गजवा हिंद कहाँ करेंगे। पहले गजवा हिंद तो वो कहते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन के खिलाफ करो, इनको इंसाफ, पॉलिटिशियन को कहो कि भाई थोड़ा सा डेवलपमेंट की तरफ लेके जाओ, फिर हम जाके करेंगे। क्या कहेंगे? कितना डेवलपमेंट करें, कितना डेवलपमेंट करें। लाहौर को उन्होंने पेरिस बनाया, लेकिन एक सेकंड, लाहौर को उन्होंने पेरिस बनाया। अबे साले तभी ओए साला, ये कब हो गया? लाहौर पेरिस बन गया, पता ही नहीं चला। अब पेरिस के लोग भी भीख मांग के खा रहे हैं। सही है, पाकिस्तान वाले पेरिस में सीरियस मत हो जा भाई। आइए आगे देखते हैं। डेवलपमेंट हो रही है। अब गवादर बन गया, इंपोर्ट बन गई। आपको पता है गवादर में 45 इंपोर्ट खड़ी हो सकती हैं, 45 शिप्स खड़े हो सकते हैं एक ही टाइम। क्या होगा यार? मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जिससे हम दुश्मनी करना चाह रहे हैं, जंग करना चाह रहे हैं, वो आज इकोनॉमिकल तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई। उनकी जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुँच गई है। यहाँ पर आजकल के जो टाइम है उनकी आईटी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हमारे चाहे पल में जीरो कर सकते हैं। किस तरह भला? एक मिनट, मैं अगर इसका जवाब भी देता हूँ। हमारे अंदर जो जज्बा, जुनून, ईमान है ना, हमने उसमें से खत्म करना है उनको। नो डाउट कि इनकी इकोनॉमी में सबसे ऊपर है। मेरी जो कॉन्सेप्ट बना, मेरी बात सुने, डॉक्टर इसरार अहमद, कभी आपने सुना हो, कभी सुन लीजिएगा उनको भी। उनका बयान है कि ये हो के रहना, पाकिस्तान ने एकदम ऊपर जाना है, इंशाल्लाह ऊपर जाएगा। कैसे जाएगा? बात ही ना करे, इस्लाम एक दिन पूरी दुनिया में आ करेगा। ये देखिए, किसकी? डॉक्टर इसरार की बात? डॉक्टर एक साथ की तो मैं बात ही नहीं करता, उसको तो दफा मारे। देखें, इस तो आपस में ही बड़ा इख्तलाफ है। नो ब्रो, आई एम नॉट आंसरिंग फॉर दिस। यही तो मसला। इस्लाम एक दिन पूरी दुनिया में आ करेगा, बस यही है। इंशाल्लाह हम तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पूरी अल्लाह और उसके रसूल की मदद के तहत कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह इस्लाम पूरी दुनिया में आएगा। भाई ये दोनों सपोले अभी तक तो ये कह रहे थे गजवाए हिंद करेंगे, अब ये पूरी दुनिया पर राज करने की बात कर रहे हैं। भाई इनकी इच्छाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही हैं, अब इनके पर को उतरने पड़ेंगे। ये जो नाली का कीड़ा होता है ना, उसको कितना भी बाहर निकाल के रखो, भाग के नाली में जाता है, वही ये पाकिस्तानी है। इनको कोई कितना भी सुधारने की कोशिश कर ले, नहीं सुधरने वाले।
आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।